हाय गाइस। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि गियोन की मॉम ने उससे कहा था कि तुम मेरे साथ चर्च चलोगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें गियोन को चर्च में दिखाया जाता है और चर्च के अंदर एक पर्सन होता है जो स्पीच दे रहा होता है। वही सब मतलब अच्छा बुरा जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था उसी बारे में बोल रहा होता है। और हमारा गियोन बस बैठा है और बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मैं बहुत हेट करता हूँ। आखिर ये सब क्या है, बोले इस वजह से मेरे साथ वो सब हो गया था, इस पर्सन की वजह से। ज़रूर इसी ने मेरे साथ कुछ किया होगा। और गियोन की मॉम उसके बाजू में बैठी है गियोन के और बोलती है, उसे पिंच करते हुए बोलती है, हे अपना फेस देखो, आखिर तुम ये किस तरह का चेहरा बना रहे हो, ज़रा अच्छे से रहो। और नेक्स्ट फिर सब हो जाता है, स्पीच वगैरह होके तो सब बाहर आ गए होते हैं और हमारा गियोन आसपास देख रहा है। बोलता है आखिर वो इंसान कहाँ गया, वो पेस्टर कहाँ गया। और फिर 5-6 लेडी उसके पास आती है गियोन के पास, बोली वो यंग मैन तुम काफ़ी हैंडसम हो, तुम काफ़ी मतलब खूबसूरत हो। और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे। मतलब यही सब थोड़ी बहुत उसे छेड़ रही है, बातें कर रही है। चलो हम लंच के लिए चलते हैं कि मैं ट्रीट तुम्हें दूंगी। उतने में उसकी मॉम आती है, बोलती है नहीं नहीं हमें कुछ काम है, हमें पेस्टर से मिलना है, कुछ उनसे काम है। और हमारा ज्ञान सोच रहा होता है कि मेरी मॉम अच्छे से जानती है लोगों को किस तरह से चुप बिठाना है। और फिर एक लड़की हमारे ज्ञान को बोलती है, हे कि तुम्हें मैं याद हूँ, तुम मुझे ज़रूर याद करते होगे। और हमारा ज्ञान शौक आखिर ये है कौन और ये बोल क्या रही है। फिर उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा क्या कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। और उतने में उसकी मॉम पीछे से आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, पर मुझे कुछ काम है मेरे बेटे से। और फिर उसका डैड भी उसके पास आता है, बोलता है कि तुम अपना संडे एंजॉय करो, हम चलते हैं, बोल के ऐसे ज्ञान को लेकर जाने लगता है। और उसकी मॉम बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे चर्च चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो हमें पहचान चुके हैं, हमारे ज्ञान को पहचान चुके हैं और मैं नहीं चाहती वो इसी तरह परेशानी खड़ी करे। और फिर उसका डैड बोलता है कि तुम श्योर हो क्या, हमें डेफिनेटली यहाँ से मतलब कोई और चर्च में जाना चाहिए। और फिर उसका डैड बोलता है ओ हनी तुम कितनी हिम्मत वाली हो, ऐसे कहकर एकदम से हमारे ज्ञान के सामने ही दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और हमारा ज्ञान बोल रहा है, हे आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम्हारा बेटा यहीं पे है, सामने है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर हमारा ज्ञान सामने देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और ये पर्सन वही है जो फर्स्ट चैप्टर में हमारे ज्ञान के साथ था। और वो उसे हाई करते हुए बोल रहा है आखिर तुम बाहर आ ही गए। और फिर हमारा ज्ञान मतलब थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है हे आखिर तुम इधर कर क्या रहे हो। और उसकी मॉम बोलती है ज्ञान क्या तुम इसे जानते हो। तो वो पर्सन आता है और एकदम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगता है, बोलता है हेलो मैं हूँ ज्ञान का फ्रेंड जी जोयोन। और फिर उसकी मॉम बोलती वाह, मुझे पता नहीं था कि ज्ञान का इतना लवली फ्रेंड होगा, इतना प्यारा। और फिर वो पर्सन बोलता है कि ओ मैं इधर आया था ज्ञान को सरप्राइज़ देने के लिए, और क्या हम दोनों कहीं साथ में जा सकते हैं बाहर। तो हमारा ज्ञान बोलता है नहीं नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, हम बस घर जा रहे हैं अभी। और उसकी माँ बोलती है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं है। और हमारा ज्ञान बस नहीं नहीं बोल रहा है। तो जोयून उसका मुंह पकड़ लेता है, बोलता है हाँ थैंक यू सो मच, हम जल्दी मिलेंगे, जल्दी घर आ जाएंगे। और जोयोन एकदम उसके कान में बोलने लगता है हे तुम ये नाटक बंद करना, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। और हमारा ज्ञान चुप हो जाता है और फिर उसके पेरेंट्स जाने लगते हैं, बोलते हैं चलो हम जा रहे हैं, जो भी है तुम अच्छा खाओ पियो। और ज्ञान देखो तुम अपने फ्रेंड का ध्यान रखना, उसे अच्छी ट्रीट देना। और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और हमारा ज्ञान बोलता है हे आखिर तुम इधर कर क्या रहे हो। तो हमारा जी हमारा जेनून कहता है कि बस मैं इधर आता जाता रहता हूँ, मैं जानता हूँ इस चर्च के बारे में, बस मैं थोड़ा सरप्राइज़ हूँ कि आखिर तुम इधर कर क्या रहे हो। और फिर जोयन अपने ऑटो को बाइट करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है जैसे चर्च को अगर पता चलता है कि हम जैसे लोग हैं
हम किस तरह के हम बिहेव करते हैं, हमें क्या डिसलाइक करते हैं। इसलिए मैं चर्च आता हूँ, बस वो थोड़ा मतलब पता करने के लिए आता है कि हम जैसे लोग होते हैं, हम लोगों को किस तरह से चर्च में ट्रीट किया जाता है, चेक करने के लिए आता है मेरे ख्याल से। और फिर एकदम से हमारे ज्ञान के पास जाता है, बोलता है अच्छा तो तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर भी देखो मैं तुमसे कितना अच्छे से बात कर रहा हूँ। और हमारा ज्ञान बस परेशान हो रहा था, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है इससे बात करना। अच्छा तो तुम्हें कोई मिल गया है जिसे तुम लाइक करते हो, क्या तुम किसी को डेटिंग कर रहे हो, उससे सब पूछ रहा है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और तुम्हारी बात का मतलब क्या है। और फिर वो कहता है कम ऑन, तुम मुझे बता ही सकते हो आखिर वो कौन है। पता है ये सब जगह मतलब जो हमारी कम्युनिटी में जो ये बात फैल गई है कि तुम किसी को देख रहे हो, तुम किसी के साथ हो आजकल, क्या तुम मुझे उसे मिलाओगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं आखिर वो किस तरह का पर्सन है। और फिर हमारा ज्ञान बस सोच रहा है कि ये मुझसे ये बात करने नहीं आया कि हम फ्रेंड विद बेनिफिट बने। और वो पर्सन कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैंने गिव अप कर दिया कि फ्रेंड विद बेनिफिट के बारे में जो भी है ये तुम्हारे बारे में सुनकर। बस मैं क्यूरियस हूँ आखिर वो किस तरह का पर्सन होगा जिसे तुम लाइक करते हो। और एकदम से हमारे ज्ञान के करीब आकर बोलता है कि तुम नर्वस हो कि तुम्हारा दिल पहली बार किसी के लिए इस तरह धड़का है, क्या वो जानता है कि तुम क्या हो, किस तरह की तुम्हारी रेपुटेशन है और तुम एक गे हो, ऐसा बोलता है। और फिर हमारा ज्ञान थोड़ा शांत हो जाता है इसकी बात सुनकर। तो बोलता है अच्छा मेरे ख्याल से उसे नहीं पता है। और हमारा ज्ञान बस सोच रहा है हाँ वो नहीं जानता मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और उसे पता चलेगा तो ज़रूर वो सरप्राइज़ होगा, वो मुझसे मतलब कहीं नफ़रत ना करने लगे। और वो जो उसका बाजू में जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड नहीं है, और बस देख रहा है। सॉरी गाइस मैं इसका नाम ही भूल जाती हूँ, जोयुन। और फिर नेक्स्ट हमारे ज्ञान का फ़ोन थोड़ा बजने लगता है, उठा के देखता है ये हमारे ज्ञान का मैसेज होता है, उसे मिलने के लिए बोल रहा है। और साइड से हमारा जियोन भी देख रहा है कि आखिर वो किसे देख रहा है। और हमारे ज्ञान का बस दिल ज़ोरों से धड़क रहा है उस मैसेज को देखकर। इतने में वो अपना फ़ोन साइड में कर लेता, बोलता है आखिर तुम ये क्या देख रहे हो मेरे फ़ोन में, तुम ऐसे क्यों झाँक रहे हो। और हमारा सोयन बोलता ओह तो ये वही पर्सन है। और हमारा ज्ञान गुस्सा हो जाता है, बोलता है आखिर ये किस तरह की बकवास बात कर रहा है। और फिर वो उसे मिलने के लिए बोलता है कि तुम मुझे मिलाओगे नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मतलब चुप बैठूँगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो हमारा ज्ञान कहता है ठीक है, देखो मैं तुम्हारे से ओल्डर हूँ तो तुम मुझे यंग बोलोगे। तो बोलता है ठीक है ओके सर। और फिर नेक्स्ट हमें सू को दिखाया जाता है, सू को मैसेज आता है कि जॉन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ और मैं अपने एक फ्रेंड को भी लेके आ रहा हूँ, उससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। और फिर नेक्स्ट हमें सू को दिखाया जाता है, हमारे जॉन का इंतज़ार कर रहा होता है। और वो बस सोच रहा होता है कि आखिर मैं उससे भूल कैसे गया। ओ माय गॉड वो कितना क्यूट है, हमारे ज्ञान के बारे में सोच रहा है। और हमारा ज्ञान एकदम आता है और एकदम मतलब भागते हुए आ रहा है, तेज़ी से आ रहा होता है। बोलता है आखिर इतना ट्रैफिक क्यों है। और फिर एकदम से आता है, बोलता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना मैं लेट हो गया। फिर आकर उसके बाजू में बैठ जाता है एक चेयर पर। और फिर उसे कॉफ़ी देता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी रखा हूँ, हॉट कॉफ़ी। और फिर वो पीने लगता है और एकदम से हमारे ज्ञान को देखने लगता है मुस्कुरा कर। और हमारा ज्ञान सॉरी हमारे दिल पर एकदम हाथ रख लेता है, बोलता है ओह ये मुझे देखकर स्माइल कर रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा दिल एकदम ज़ोरों से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बाहर आ जाएगा। और फिर हमारा सू बोलता है कि 9 साल हो गए हैं, इट्स बीन 9 ईयर्स, हम ग्रेजुएशन के बाद हम अभी मिल रहे हैं। और हमारा ज्ञान कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। और हमारा सू से देख रहा है कि हाँ सच में बहुत खुश है। और वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और फिर इन दोनों की वो वही थोड़ी बहुत बात हो रही है अपने स्कूल की। और फिर हमें सू बताने लगता है कि जैसे मैंने अपने आप को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। और इसी तरह मैं जिम गया, जिम में जाकर मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत मेहनत करी अपने आप को चेंज करने के लिए। और आखिर में मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा मतलब चेंज हो गई।
वो पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही चबी था, अभी एकदम हैंडसम हो गया, गुड लुकिंग हो गया है। और फिर बोलता है ज्ञान तुम भी बहुत कूल हो गए हो, तुम जैसे टैटू कर रहे थे तुम मुझे बहुत कूल लग रहे थे। और हमारा ज्ञान उसकी हर बात सुनकर बोलता है वाह ये कितना मतलब हैंडसम, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। और फिर नेक्स्ट हमारा ज्ञान अपने पास से कोई पैकेट निकालता है, बोलता है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये एक ऑरेंज है, मेरे ख्याल से कुछ परफ्यूम होता है। और उसे बताने लगता है ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत स्वीट सी स्मेल आती है और ये तुम्हें सूट करेगा। और हमारा सू बोलता है ओ रियली, सही में थैंक यू सो मच मेरे लिए ये लाने के लिए। और फिर निकालता है और अपने मतलब हाथ पे कपड़े पे थोड़ा मार स्प्रे करता है और सूंघने लगता है और बोलता है वाह ये बहुत अच्छा मतलब स्मेल कर रहा है। तो हमारे ज्ञान भी उसके एकदम करीब जाता है और स्मेल करने लगता है वाह ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। और उसके इस तरह करने से हमारा सू एकदम ब्लश करने लगता है और आसपास वाले बस देख रहे हैं उन लोगों को। और हमारा ज्ञान एकदम से दूर हटता है, बोलता है ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। तो हमारा सू बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। और फिर नेक्स्ट हमारा सू बोलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड है, हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम अपनी मेरी कार में जाते हैं और उसमें जाके बात करते हैं। सॉरी ये मतलब सू की नहीं है, हमारे ज्ञान की कार होती है। और हमारा सू बोलता है ओके ठीक है। और फिर वो दोनों कार में आके बैठ जाते, बोलते हैं वो हमारा ज्ञान बोलता है हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा गर्म लग रहा है। और हमारा सू बोलता है थैंक यू फॉर दिस, जो उसने गिफ्ट दिया है। तो ज्ञान कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं। और हमारा ज्ञान कहता है जब हम स्कूल में थे तो बस हम बुक वगैरह भी बुक स्कूल पेंसिल वगैरह वही सब चीज़ों की बात करते थे। और अब देखो और इमेजिन करने लगता है ये चबी सा एकदम गोलू मोलू सा लड़का कितना हैंडसम हो गया है, कितना कूल हो गया है। और फिर हमारा ज्ञान याद करने लगता है कि कैसे वो उसे बोल रहा था कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसे लाइक करता हूँ। और फिर हमारा ज्ञान पूछता है बाय द वे मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ कोई चीज़ के बारे में, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे कुछ कहा था जब तुम ड्रंक हो गए थे और तुमने अपने हाई स्कूल के बारे में मुझसे कहा था, उस दिन क्या हुआ था। तो हमारा सू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और एकदम से अपना फेस साइड में ले लेता है। और हमारा ज्ञान बोलता है क्या क्या इसे सब याद था फिर भी ये मतलब इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रहा था, क्या ये सोचता है कि ये वो कोई मिस्टेक थी। और ऐसे मतलब हमारा ज्ञान थोड़ा मतलब शॉक्ड हो गया है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये मुझसे मतलब इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या इसे रिग्रेट है कि हम दोनों के बीच में जो हुआ था उस बारे में। और फिर हमारा ज्ञान एकदम से ब्लश कर रहा है एकदम ज़्यादा ही। और हमारे स्कूल से पूछता है क्या हाई स्कूल में कभी तुमने मुझे जैसे मतलब लाइक किया था क्या, और जो हमारे बीच में हुआ था क्या तुम उसे मतलब पसंद तुम्हें पसंद नहीं आया था क्या, तुम्हें बुरा लगा था। और बस सोच ही रहा है, उसका दिल धड़क रहा है कि वो मुझसे कहेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं था, मैं तुमसे मतलब ये कितना डिस्गस्टिंग था, ऐसे मतलब सोच रहा है, टेंशन में है। और हमारा सू एकदम ब्लश करते हुए बोलता है कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मैं उस दिन से मतलब हेट नहीं करता हूँ। और फिर बताने लगता है कि मैं इस तरह से मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं इतना ड्रिंक करके इतने जल्दी ड्रंक हो जाऊँ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि कुछ इस तरह मैंने किया है। और मैं आज से पहले कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं था, पर वो बहुत अच्छा था जो भी हमारे बीच हुआ था। और एकदम से हमारा सू हमारे ज्ञान के पास चले जाता है और बोलता है कि इनफैक्ट अगर तुम ओके हो तो मैं फिर से ये करना चाहता हूँ। और हमारा ज्ञान एकदम ब्लश कर रहा है। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।